अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बाकायदा से मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ की डील का ऐलान कर दिया है। हम कितने वफादार हैं, हम कितने ज़बरदस्त चमकाते हैं, यहाँ तक कि एक बेशरम इंसान से जब पूछा गया इमरान रियाज के बारे में तो वो कहता है कि क्या वो हमारी हुकूमत में गिरफ्तार हुए थे, मुझे तो नहीं पता। साथ बैठा ख्वाजा साद रफ़ीक वो भी कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो इस किस्म के लोग चाहिए होते हैं जो नीचे से तलवे चमकाएं, गेट नंबर 4 के बाहर आके ज़ुबान से दरवाज़ा खोलें तो उनको हुकूमत पाकिस्तान में दी जाती है। आवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके वोट की ताकत इतनी ज़्यादा हो गई है कि सबकी कांपें टांग रही हैं। आपने घबराना नहीं है, अपने वोट को तैयार करके रखें, आपको ये मौका मिलेगा। और उस दिन आपने ऐसे निकलना है घरों से जैसे आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल रहे हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मुल्क को बचाने का अब फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अपने वोट को आपने अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम, डील के हवाले से अब तो 100% कन्फर्म है कि नवाज़ शरीफ की डिमांड है कि मैं अकेला भागना चाहता हूँ रेस में। तो पंजाब में पूरी कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ अकेला रेस में भागे। इसके लिए तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा जो टॉप प्रायोरिटी या सेकंड नंबर पर टिकट होल्डर हो सकता है पंजाब से, सबसे पार्टी छुड़वाई जाएगी। एवरी सिंगल पर्सन विल मेड टू लीव पीटीआई। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ेंगे। जो छुपे हुए हैं वो तो छुपे हुए हैं, अगर बच गए तो बच गए। जो हाथ लगेगा उससे पार्टी छुड़वाई जाएगी, फिर मारा जाएगा, जो मर्जी किया जाएगा, वो एक अलग बात है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सदाकत अब्बासी के हवाले से डॉन न्यूज़ ने बड़ा स्टैंड लिया, इंटरव्यू नहीं चलाया, मुबैना तौर पर कोई कर्नल साहब लेके आए थे। नाज़रीन कराम, जो मुझे हकीकत समझ आ रही है, देखें एक एंकर जो आपके चैनल पर काम कर रहा है वो इंटरव्यू कर रहा है, टीम उसकी पूरी मदद कर रही है, मुबैना तौर पर सदाकत अब्बासी का मेकअप भी करवाया गया, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इंटरव्यू नहीं चलाया। सबको पता है कि उस्मान डार को भी फोर्स किया गया और वो जो एक वायरल वीडियो अभी चल रही है कि उस्मान डार के इंटरव्यू के दौरान कौन था, वो भी मैं आपको हकीकत बताता हूँ। जो मेरी ज़ाती राय है उसमें इस सारी सूरत हाल को समझ के बहुत सारे लोगों ने इस पर रिपोर्ट किया है, क्योंकि अब हम राय देने की पोजीशन में हैं। बहुत सारे लोगों ने इनसाइड सोर्सेज से बात करके बताया है, तो अब राय देना बड़ा आसान है। और वो ये है कि सदाकत अब्बासी की ज़ुबान और उनके अल्फाज का मैच नहीं हो पा रहा था। जब मैच ना हो पाए तो पता चल जाता है कि ये फिक्स मैच है। एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाह रहे थे दिल से। वो इंटरव्यू अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सका, भांडा मज़ीद फूट जाता। वैसे तो सबको पता ही है ये हकीकत, पता नहीं कौन से दिमाग बैठे हुए हैं जिन्हें लगता है कि ऐसी हरकतें करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये नफ़रतों के बीज बो रहे हैं। ये लोग 3 नहीं तो 6 साल बाद अमरीकी गुलामों की फहरिस्त में तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, जब तक पाकिस्तान कायम है इमरान खान कौम का हीरो ही रहेगा। ये लोग तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। एक चला गया है जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, आज उसका नाम नफरत की अलामत है, गद्दारी की अलामत है। ये जो भी हैं इनके नाम भी ऐसे ही होंगे, इनकी औलादों के नाम भी ऐसे ही होंगे। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये बात मैं बार बार करता हूँ, काश इनको होश आ जाए, काश इनको समझ आ जाए कि कितने बड़े ये कौम के विलन बन के खड़े हो चुके हैं। एक गलती हुई, सामने नज़र आया गलती है, उसको सुधारने की बजाय मज़ीद जराइम करना शुरू कर दिए, मज़ीद गलत फैसले शुरू कर दिए और इतना आगे बढ़ गए कि अपने लिए यू टर्न के सारे रास्ते इन्होंने खुद बंद कर दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को साथ ले के डूबने का इन्होंने फैसला कर लिया है। नाज़रीन कराम, ये देखें उस्मान डार के इंटरव्यू के वक्त कोई बंदा उनके सर के साथ, देखें कोई बंदा उठ के जाता है। पूरी वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें। और इसको देखने के बाद आप ये देखें, लोग कह रहे हैं कि ये वर्दी देखें और वो देखें, आपको सेम पैटर्न नज़र आ रहा है, इस वर्दी का कोई बंदा है। अब मैं नाज़रीन कराम आपको अपनी ऑनेस्ट राय यहाँ पे देने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्दी वाला बंदा नहीं था, बल्कि नॉर्मल प्रिंटेड शर्ट किसी ने पहनी हुई थी, किसी किस्म की कोई फौजी या रेंजर्स की वर्दी में। कम अज़ कम मैं नहीं उस वीडियो में देख सका कि कोई बंदा ऐसा है। ये मेरी ज़ाती राय है। इससे ये साबित नहीं होता कि वहाँ और लोग नहीं बैठे हुए थे, इससे ये भी साबित नहीं होता कि वो इंटरव्यू उस्मान डार ने अपनी मर्ज़ी से दिया है। सिर्फ ये साबित होता है कि मजबूर करके उस्मान डार को लाया गया,
जब इंटरव्यू दे दिया तो वो रात को घर पहुंच गया। जाहिर है कि ऐसे इंटरव्यू करवाए जाते हैं, दिए नहीं जाते। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि वहाँ और बंदे मौजूद थे, लेकिन जाहिर है कि ऐसे काम जब किए जाते हैं तो कोई वर्दी में तो आकर नहीं करेगा ना। ऐसे थोड़ा ही है कि कोई वर्दी में आकर कहे कि चलो इससे ये करवाओ और हम वर्दी में आए हैं, उधर कोई वीडियो बना ले। फिर आजकल तो खुफिया डिवाइसेस लोगों के पास हैं। वैसे तो सुनने में ये आया है कि जब भी कुछ ऐसा किया जाता है तो सबकी तलाशी ली जाती है, सबसे फ़ोन ले लिए जाते हैं, सख्ती की जाती है, धमकियां दी जाती हैं। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में भी कहते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ था मामला। कामरान शाहिद के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा, टीम को धमकियां दी गई होंगी। पता नहीं कभी भी नहीं चलता कि कौन कौन लोग थे, कोई बोलेगा भी नहीं। लोगों को अपनी जान का डर है, खौफ है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में आजकल रहना तो ऐसे ही है जैसे आप चंगेज़ खान के इलाके में आ गए हैं, इतने बुरे हालात हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये हमेशा तो नहीं चलेगा। एक दिन ये सारी कहानियां सामने आएंगी, एक दिन ये मीडिया के लोग भी बोलेंगे कि उस्मान डार का इंटरव्यू कैसे हुआ था, एक दिन ये मीडिया के लोग बोलेंगे कि सदाकत अब्बासी की कैसे ज़ुबान लड़खड़ा रही थी इसलिए हम इंटरव्यू नहीं चला सके। ये सब कुछ एक दिन सामने आएगा। एक दिन ये जो तमाम जुल्म और जबर हो रहा है इसकी तफसीलात लोग किताबों में लिखेंगे। ये जो भी कर रहे हैं इन्हीं के साथ ही लिखेंगे कि हम विटनेस थे, हमारे सामने ये ऑर्डर दिए जाते थे, फ़लाँ को कत्ल करने का ऑर्डर दिया जाता था, फ़लाँ को अगवा करने का ऑर्डर दिया जाता था। जैसे 1971 के बारे में किताबें आईं, इनसाइडर्स ने लिखी वो किताबें। मैं आपको बता रहा हूँ कि सानिया 9 अप्रैल 2022 और उसके बाद सानिहात का एक तसलसल है। इवन अरशद शरीफ के कत्ल का हुक्म कब, कहाँ, किसने, कैसे दिया, ये भी किताबों में लिखा जाएगा। आप देखेंगे आज नहीं तो कल 5-10 साल बाद ये कौम सब देखेगी। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो ये सब करवा रहे हैं और करवा रहे हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि 5-10 साल बाद क्या होगा, कौम किधर खड़ी होगी, किसके साथ खड़ी होगी? क्या उन्हें अमेरिका पर इतना भरोसा हो गया है कि अपनी कौम की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं रह गई? या सिर्फ इतना है कि हमने 3 से 6 साल नौकरी करनी है, फिर अमेरिका सेटल हो जाना है, हमें क्या लगे पीछे क्या होता है? या तो ये सोच है फिर, या तो पाकिस्तान से कोई बदला लिया जा रहा है। लेकिन ये 25 करोड़ का मुल्क है जिन्होंने इधर ही रहना है, जो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जाना भी चाहें तो शायद ना जा सकें, लेकिन अगर जाना चाहें तो फिर भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट भी 76 सालों की कारकर्दगी की वजह से सबसे नीचे है दुनिया में। आपके पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, देखते हैं लोग और उस पर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगा देते हैं। आपने लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। तो ऐसे में आप ज़रा देखें कि अदलिया का किरदार क्या होना चाहिए और है क्या। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत साबित नहीं हुआ काजी गैंग के बारे में। काजी साहब के बारे में मेरी जो राय थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट पीव्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट ब्लैंकेट बेल ऑर्डर्स फॉर इलाही। यानी देखें, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है। 10 बार पकड़ा जाता है बंदे को, किसी को 15 बार पकड़ा जाता है, एक में बेल होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि ये जबरी गिरफ्तारियां खत्म होनी चाहिए, अगवा खत्म होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं सरदार तारिक मसूद जो काजी ग्रुप का जज है, जिसकी औलाद के बारे में भी मुबैना तौर पर सामने आ रहा है कि वो शायद एंटी इमरान खान है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर सॉलिड बात नहीं कर सकता। उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर कि किस तरह की वो ट्वीट्स करते हैं। वो ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट इस तरह ज़मानत दे दे कि आप किसी और केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कहने की बजाय कि इदारों के पास कोई सबूत होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए पकड़ने की, वो कह रहे हैं कि अदालतें रिलीफ क्यों दे रही हैं। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। आपको याद है ना कि किसी ने बिजनेसमैन से मुलाकातों में कहा था कि आगे बंदियाल जा रहा है तो अदालतें भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगी, हालात और बेहतर हो जाएंगे। तो वो नज़र आ रहा है हमें। काजी के आने के बाद तबाही फेर के रख दी है काजी गैंग ने। इंसानी हुकूक का क्या है, वो भाड़ में गए। ये वो तबाही है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी जो तोते को मिलने के लिए उसके घर चला गया था जब उसको मारा गया था घर में घुस के, जबकि इमरान रियाज के घर में वो अभी तक नहीं गया बतौर चीफ जस्टिस। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस पर इतना जुल्म हुआ है उनके घर में जाएं और सब जिम्मेदारों को बेनकाब करें, सज़ा दें जिम्मेदारों को। लेकिन ये तमाम लोग जिन्हें आज तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना के सामने लाया गया, ये असल में प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे। जजेस भी, मीडिया के लोग भी, सिविल सोसाइटी के लोग भी, सो कॉल्ड फेमिनिज़म जो ये सारा जो हो रहा है, ये सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं।
लेकिन इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह के बेचा गया ताकि दुनिया को लगे कि पाकिस्तान में एक ताकत मौजूद है और यहाँ थोड़ी नोक झोंक लगी रहेगी। लेकिन असल में ये सारे मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। पहली बार पाकिस्तान में असल मद्दे मुकाबिल पैदा हुआ है और इमरान खान पर गुस्सा ही यही है कि हम तो शुगल मेला लगाए रखते थे, तुम तो सीधे ही हो गए। देखें इमरान खान कितना गैरत वाला है और उससे कंपेयर करें नवाज शरीफ को। एक बार इमरान खान ने हुकूमत की तो उसने सोचा कि यहाँ तो वज़ीर आज़म को आज़ादाना फैसले नहीं करने दिए जाते, ताकत किसी और ने अपने हाथ में रखी हुई है। उसने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कौम मुझे वोट दे और फैसले मैं ना कर सकूं। मुझे दोबारा ऐसी कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनना। मैं वज़ीर आज़म बना तो अवाम के वोट से बनूंगा और ताकतवर वज़ीर आज़म बनूंगा। नवाज शरीफ 3 बार कठपुतली बन चुका है, चौथी बार बनने के लिए मिन्नत तरले कर रहा है। यानी यह बंदा किस कदर बेशर्म है, बड़े सख्त अल्फाज हैं। बहरहाल यानी सोचें ज़रा, एक गैरतमंद बंदा है जो एक बार में रज गया। उसने कहा कि बस मुझे ऐसी वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, मैं आऊँगा तो ताकत से, वरना मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं जेल में ठीक हूँ, मैं बग़ैर ताकत के वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। अब आप नाज़रीन इकराम ज़रा देखें, रजीम चेंज ऑपरेशन की एक और कन्फर्मेशन आ गई है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बहाल कर दिया है और सिर्फ क्रिस्टियानी बिली ने थोड़ा सा कहा है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से हमने GSP+ स्टेटस नहीं कंटिन्यू किया, बल्कि दिसंबर 2023 के बाद क्लिफ हैंगर में लटक जाते। यानी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो जाने थे, दिवालिया हो जाना था। अगर यूरोपीय यूनियन हमें GSP+ ना दे, हमारी $10 अरब की एक्सपोर्ट बंद हो जाए यूरोपीय यूनियन से, तो पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा उसी दिन, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इस क्लिफ हैंगर से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन भी आपकी मदद कर रहा है। अब ये आपके सगे कैसे हो गए हैं? यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है कि जो हकीकी कत्ल के मुजरिम हैं उनको भी सजाए मौत ना दो। यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है कि किसी किस्म का हिरासती तशद्दुद नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है कि किसी किस्म के मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए। ये पहले कहा करते थे, अब जब मिसिंग पर्सन भी हैं, सहाफ़त पर भी पाबंदी है, सियासी जमातों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, नाजायज़ इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, उसके लोगों को जलसे तक नहीं करने दिए जा रहे, यूरोपीय यूनियन मज़े से GSP+ बहाल कर देती है, मतलब उसको कंटिन्यू कर रही है। लेकिन ऊपर से ये कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि क्लिफ हैंगर में ना फंसे। तो ये है नाज़रीन इकराम रजीम चेंज ऑपरेशन के मज़ीद सबूत। वरना यूरोपीय यूनियन तो अमेरिका को भी नहीं बख्शता इस मामले में, पाकिस्तान को कैसे बख्श दिया है? क्योंकि हम यूक्रेन की जंग में साथ दे रहे हैं, हम इमरान खान को तुन के रख रहे हैं। और ये साइफर में भी लिखा हुआ है, डोनाल्ड लू कहता है कि अमेरिका से आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन का भी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त होगा इस हवाले से, वो इमरान खान को अकेला कर देंगे। ये साइफर में बाकायदा लिखा हुआ है। इसके नतायज आपको अब मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। इस कदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने आपको माफ़ कर दिया और आपका GSP+ बहाल कर दिया। ये बड़ी अच्छी खबर है कि बहाल हुआ है। लेकिन मुझे सिर्फ इतराज़ ये है कि यूरोपीय यूनियन अगर सिर्फ इतनी शर्त रख देता कि 90 दिन में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप इलेक्शन करवाएं, तो ये बहाल होगा। क्योंकि इलेक्शन नवंबर में फिर हो जाने थे, दिसंबर में हमने GSP+ को रूल ओवर करना था, तब तक चल रहा था। नवंबर में इलेक्शन हो जाता, यूरोपीय यूनियन दिसंबर में रोल ओवर कर देता, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी और यही असल परेशानी की बात है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।